आज हम आपके लिए आशिक रसूल हज़रत उमर के हवाले से एक ऐसा वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इससे पहले शायद आपने ये वाक़या कभी नहीं सुना होगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हज़रत उमर ने आधी दुनिया पर हुकूमत की है, लेकिन इन सब के बावजूद आपने अपनी ज़िंदगी बेहद सादगी से गुजारी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। आप सभी को बता दूं, हज़रत उमर के दौर में एक गरीब काफिला मदीना शरीफ के करीब आकर रुका। काफिले में एक मियाँ और बीबी भी थे। तो यहाँ पर आप सबको ये बताती चलूं कि बीबी जो थी वो हामला यानी प्रेग्नेंट थी। ऐसे वक्त में वो हज़रत उमर से मुलाकात करना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे और वो ये चाहते थे कि हज़रत उमर उनकी मदद करें। जब वो काफिला मदीना शरीफ आकर रुका, ऐसे वक्त में हज़रत उमर वेश बदलकर मदीना मुनव्वरा के पास घूम रहे थे, ताकि किसी गरीब की आवाज़ को सुन सकें और उसकी मदद कर सकें। हज़रत उमर की बड़ी शान है कि आप गरीबों की बात सुनने के लिए वेश बदलकर उनके पास जाया करते थे। ऐसे वक्त में गरीब जो थे वो आपको नहीं पहचानते थे कि ये हज़रत उमर हैं या कोई और। इसी तरह जब हज़रत उमर उन मियाँ बीबी के खेमे के करीब से गुजरे तो एक वक्त में खेमे से एक औरत की बड़ी ही तेज चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। जब आपने ये आवाज़ सुनी तो फौरन खेमे के पास जाकर ये बात कहने लगे, ये औरत क्यों चिल्ला रही है। ये सुनकर खेमे से फौरन ही उस औरत का शौहर बाहर आया और आकर ये बात कहने लगा, मेरी जो बीबी है वो पेट से है यानी प्रेग्नेंट है, और अब हमारे यहाँ बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आ चुका है, लेकिन हमारे पास कोई भी ज़रूरत का सामान मौजूद नहीं है। तो ये सुनते ही हज़रत उमर ने ये कहा कि अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी बीबी को बुला लाता हूँ, ताकि वो आपकी बीबी की मदद कर सके और आपके बच्चे की पैदाइश आसानी से हो सके। वो शख्स ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। इसके बाद हज़रत उमर फ़ौरन ही अपने घर आए और घर आने के बाद अपनी बीबी से जाकर ये बात कहने लगे, मदीना शरीफ के पास एक काफिला आकर रुका है। वो लोग बेहद गरीब हैं और वहाँ पर एक औरत है जो पेट से है यानी हामला है और बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका है, और वो औरत दर्द की वजह से तड़प रही है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो किसी इलाज करने वाले को बुलाकर ला सकें। ये बात सुनने के बाद हज़रत उमर की बीवी ये बात कहने लगी कि अगर आपका हुक्म हो तो मैं बिल्कुल चलने को तैयार हूँ। इसके बाद हज़रत उमर और उनकी बीवी खेमे के तरफ चल दिए और उनकी बीवी खेमे के अंदर दाखिल हुई और जाकर औरत की मदद करने लगी। इसके कुछ लम्हों के बाद हज़रत उमर की बीवी खेमे से आवाज़ लगाती हैं कि ऐ हज़रत उमर, इस औरत के शौहर को बता दीजिए उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, उस शख्स को अल्लाह ने एक बेटा अता किया है। जैसे ही उस शख्स ने ये बात सुनी कि ये हज़रत उमर हैं तो उस शख्स के होश उड़ गए और वो फ़ौरन ही हज़रत उमर से डरता हुआ अलग हो गया। ये वही शख्स था जो हज़रत उमर से मदद की गुहार के लिए आया था और वो ये चाहता था कि हज़रत उमर उसकी मदद करें, लेकिन हज़रत उमर उसकी इस कदर मदद करेंगे उसने कभी नहीं सोचा था। उनका लिबास देखकर वो शख्स ज़रा भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि ये हज़रत उमर हैं। तो ये होती है अल्लाह के नेक बंदों की पहचान, जो अपनी ज़िंदगी सादगी के साथ गुजारते हैं। यानी आधी दुनिया के बादशाह होने के बावजूद आपका जो हुलिया था वो इस कदर सादा था कि लोग आपको पहचान नहीं पाते थे कि आप ही हज़रत उमर हैं। जब ये वाक़या गुजर गया और जब उस शख्स के यहाँ बेटा पैदा हो गया तो हज़रत उमर ने उससे पूछा, तुम मदीना शरीफ किस हाजत से आए हो। तो वो शख्स ये बात कहने लगा कि हम हज़रत उमर से मुलाकात करने के लिए आए थे और हमें ये सच में पता नहीं था कि आप ही हज़रत उमर हैं, और मदीना शरीफ आने का मकसद हमारा ये था कि हमारे हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, यानी हम बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। ऐसे वक्त में हम आपसे मदद के लिए आए थे। जैसे ही हज़रत उमर ने इस बात को सुना फ़ौरन ही आपने फरमाया, कल मेरे दरबार में आ जाना, तुम्हारी जो बात है वो ज़रूर सुनी जाएगी। हज़रत उमर की ये शान है कि एक मर्तबा आपने अपनी बीवी से ये बात कही कि आज मेरा हलवा खाने का मन कर रहा है, तो आपकी बीवी ने कहा जो माल गनीमत में से हमें मिलता है वो बहुत थोड़ा सा मिलता है,
और हमें जितना भी मिलता है उसमें ही हमें गुज़र करना पड़ता है, तो मैं आपके लिए हलवा कैसे बनाऊँ? ये बात सुनने के बाद हज़रत उमर खामोश हो गए, लेकिन कुछ ही दिन के बाद जब हज़रत उमर खाने के लिए दस्तरखान पर आकर बैठे, तो आपकी बीवी खाने के साथ-साथ हलवा भी लेकर आई। जब हज़रत उमर ने हलवे को देखा तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और आपने हलवा खाया। लेकिन हलवा खाने के बाद आपने अपनी बीवी से ये बात कही कि आपने तो ये बात कही थी कि माले गनीमत में से हमें सिर्फ उतना ही मिलता है जिससे सिर्फ हमारा गुजर हो पाता है, तो फिर आज हलवा कैसे बना? तो ये बात सुनने के बाद आपकी बीवी ये बात कहने लगी कि जब आपने ये बात कही थी कि आपका हलवा खाने का दिल कर रहा है, तो जब से ही मैंने ये बात सोच ली थी कि जब मैं आटा गूंदने जाऊंगी तो एक मुट्ठी आटा अलग निकाल लूंगी और जब आटा ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो ये आटा बाजार भेजकर बिकवा दूंगी और उसके बदले हलवे का सामान खरीद लूंगी। मैंने ऐसा ही किया और आपको हलवा बनाकर खिलाया। ये बात सुनने के बाद हजरत उमर फौरन ही माले गनीमत के पास पहुंचे और वहां जितने भी लोग मौजूद थे जो माले गनीमत को बांटा करते थे उनसे जाकर ये कहने लगे, हमारे घर में जो माले गनीमत भेजा जाता है, जो आटा भेजा जाता है, तो उसमें से एक मुट्ठी और कम कर लिया जाए, क्योंकि हमारा गुजारा एक मुट्ठी कम आटे में भी हो जाता है। तो देखा आपने कि किस तरह से हजरत उमर ने अपनी जिंदगी सादगी के साथ गुजारी। इससे हम सबको सबक हासिल करनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।